ड्रामा सीरियल राज। जैन की मोहब्बत का मान इस बार टूट ही जाता है जब वो सलार और ईमान को एक दूसरे के साथ खुश देखता है। उधर सवेरा बच्चों के खो जाने के बाद इस बार फैसला कर लेती है कि वो खुदकुशी कर लेगी। आलिम साहिब भी अपना ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करवा रहे, जिसके बाद वो अल्लाह को प्यारे होने ही वाले हैं। आने वाले की इसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। जैन के सामने जब से ईमान आ चुकी है उसके बाद उसी की ही सोचों में गुम है। उसे इस बात का भी पता चल चुका है कि उसने शादी कर ली हुई है और वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है, जिसके बाद वो सोचों में ही गुम है। यहाँ पर बानो आपा के साथ इस बार बात शेयर कर ही देता, कहता है कि मुझे ईमान नजर आई थी, हॉस्पिटल में भी नजर आई थी और उसके अलावा भी। जहाँ पर बानो आपा कहती है कि चलो नजर तो आ गई लेकिन वो माजी था, बेहतरी इसी में है कि तुम इस बार उससे दूर ही रहो। तुम्हें मेरी कसम, अगर अब वो तुम्हारे सामने भी आ जाए ना ईमान, तो उसके सामने तुम बिल्कुल अजनबियों की तरह से मिलोगे। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर जैन हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि इस बार वहाँ और अदनान की शादी होने जा रही होती है। इस मौके के ऊपर बहुत ज्यादा खुशियां होंगी। उधर शादी की बात ओके हो चुकी है, जहाँ पर सलार फैसला कर लेता है कि वो इस बार खुशी के साथ घर में सारे के सारे मामला खुद ही हैंडल करेगा। यहाँ पर अदनान और समन को कह ही देता है कि हमारी शादी तो धूमधाम के साथ नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों की शादी बहुत धूमधाम के साथ होगी। अदनान को ये बात बहुत ज्यादा पसंद आती है कि यहाँ पर सलार उसका कितना साथ दे रहा है। इस घर में वो जश्न मनाया जाएगा कि सब दंग रह जाएंगे। शादी की तैयारियां बहुत अच्छे तरीके के साथ की जा रही होती हैं। जहाँ पर शादी का वो दिन भी आ ही जाता है, जहाँ पर मेहंदी के मौके के ऊपर भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं सलार और ईमान। यहाँ पर डांस हो रहा है, जहाँ पर जैन पहुंच जाता है। जैन जब ईमान को यहाँ पर सलार के साथ खुश देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है, सोचों में ही है गुम। उसे तो आज भी ईमान के साथ वो ही नजर आ रहा है, लेकिन ईमान जिसके जहन में जैन तो है ही, सोचों में ही गुम होता है। जहाँ पर उसके चेहरे को वो हाथ लगाता है अक्का बक्का, यहाँ पर जैन भी रह जाता और ईमान भी। जैन यहाँ पर उसे कहता है कि कर ही ली तुमने दूसरी शादी, तुम्हें जरा भी एहसास ना था, हमेशा से ऐसे ही ख्वाब थे तुम्हारे के बड़े बड़े घरों में रहने के, मिल गया तुम्हें अपने ख्वाबों का शहजादा। यहाँ पर ईमान कहती है कि ये तुम्हारी सोच है, लेकिन ये जो कुछ भी है और जो तुम कह रहे हो, क्या तुम उस दिन भी इतनी हसीन लग रही थी। यहाँ पर गजरे लेकर सलार पहुंच ही जाता है, क्योंकि सलार से बर्दाश्त नहीं होता यहाँ पर जैन उसके सामने जरा भी कमजोर नहीं पड़ता। उसके लिए गजरे यहाँ पर जैन ईमान की तरफ देख रहा होता है। ईमान कहती है कि सलार की मोहब्बत जिसने मुझे इतना हसीन कर दिया है। जैन को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि ईमान उसकी मोहब्बत है। यहाँ पर सलार के साथ वो खड़ी होकर उसका सामना कर रही है। उधर दोनों डांस कर रहे हैं। ईमान बहुत ज्यादा खुश है और सलार भी, जिसे अपनी सच्ची मोहब्बत आज मिल चुकी है। उधर पीछे खड़ा उन दोनों को देख रहा है जैन और जल रहा है। दूसरी जानिब जमील, जिसने बच्चों को इस बार साइड पर लगा ही लिया, जहां पर वो बच्चों के साथ मोहब्बत कर रहा है और जबरदस्ती अपने पास रखने के लिए इस बार वो किसी हद तक भी जा सकता है। जमील कहता है कि मोहसिन मुझे धमकियां दे रहा है कि तुम्हारा बाप और तुम्हारा बहनोई सलार मुझे उम्र कैद करवा देगा। यहाँ पर सवेरा परेशान है, कहती है कि मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, जिस तरह से तुम मेरे साथ कर रहे हो और मेरे बच्चों के साथ भी। यहाँ पर बच्चों के साथ मोहब्बत कर रहा है और बच्चों को खुश रखने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब घर में इस बात का पता चल चुका है। ईमान को भी शादी के बाद के बच्चे गुम हो चुके हैं। बच्चों की तलाश तो की जाती है। सलार भी घर में पहुंच ही जाता है, जहां पर जोया सवेरा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे ड्रिप लगी हुई है। और ना ही यहाँ पर आलिम साहिब की तबीयत ठीक है, क्योंकि आलिम साहिब से अपनी बेटी सवेरा की बिल्कुल भी इस बार परेशानी बर्दाश्त नहीं होगी कि उसके बच्चों को इस बार जमीन ने छुपा लिया है। जहाँ पर अपनी ड्रिप उतारने की कोशिश कर रही है और कहती है कि मैं खुदकुशी कर लूंगी, मुझे नहीं जीना उन बच्चों के बिना। यहाँ पर पीछे से सलार इस बार उसे हौसला देने की कोशिश करता है, हाथ भी लगा देता और कहता है कि आप मेरी बड़ी बहनों जैसी हैं, अपने आप को संभालें और हम पे यकीन रखें, हम कभी भी आपको परेशान नहीं होने देंगे और तुम्हारे बच्चे भी बहुत जल्द वापस लेकर आएंगे सवेरा पे। उधर बच्चों की परेशानी इस बार आलिम साहिब को भी है। आलिम साहिब परेशान उधर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सलार साहिब भी कहते हैं कि बाकी ट्रीटमेंट आपको पूरा करना पड़ेगा, हम सबको आपकी बहुत ज्यादा जरूरत। आलिम साहिब
कहते हैं कि जिंदगी का एक सिरा हाथ से पकड़ लो दूसरा छूट जाता है। मुझे समझ नहीं आती, मेरी एक बेटी खुश रहती है, दूसरी परेशान हो जाती है और बच्चों के ऊपर आए रोज परेशानियां आ रही हैं। सलार इस बार फैसला कर लेता है कि वो आलिम साहिब की हर परेशानी को दूर करने के लिए किसी हद तक भी जाएगा, ख्वाह उसके लिए उसे जमील के साथ जो कुछ मर्जी करना पड़े। पुलिस स्टेशन में इस बार रिपोर्ट लगवा दी जाती है कि बच्चे गायब हो चुके हैं और बच्चों को गायब करने वाला उन्हीं का बाप जमील है। लेकिन इस बार जैन जिससे वो खुशियां उन दोनों की देखी नहीं जा रही थी, बच्चे तो घर में वापस आ ही जाएंगे। जैन ने इस बार फैसला कर लिया है कि वो ईमान को कभी भी नहीं छोड़ेगा। उधर बाजार में जैसे ही उसकी नजर ईमान के ऊपर पड़ती है तो उसका हाथ पकड़कर अपने करीब ले जाता और कहता है कि यही थी तुम्हारी मोहब्बत जो मुझे दूसरों के सामने इस बार जलील और रुसवा करके खड़ी होकर मुझे बता रही थी कि मुझे किसी और के साथ मोहब्बत है, लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम्हें मैं हासिल करके ही रहूंगा। और उसे इस बार धमकी भी लगा देता है कि मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत की थी। लेकिन ईमान इस बार मोहब्बत का इजहार कर ही देती है सलार को लेकर कि मैं उसके साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुकी हूँ, बेहतरी इसी में है कि तुम हम दोनों के रास्ते से दूर हो जाओ, मैं कभी भी इस बार तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अगर रहूं तो सलार के साथ रहूं। ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन आने वाले वक्त में दोबारा से ईमान की जिंदगी में जैन आने की कोशिश करेगा, क्योंकि उन दोनों की खुशियों को अगर इस बार नजर लगेगी तो जैन की ही लगेगी। जैन इस बार पागल हो जाएगा ईमान को लेकर, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा सलार के साथ इस ईमान को। लेकिन जैन को अगर इतनी ही मोहब्बत थी तो आउट ऑफ कंट्री जाता ही ना, ईमान का इंतजार कर लेता और उस दिन निकाह करके जाता। अपनी माँ की इन बातों में आ जाने के बाद कौन सा बाहर जाकर वो इतना सेटल हो गया था। आज अगर वो मोहब्बत का इजहार करे तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि आदतें जब बदल जाएं तो इंसान भी बदल ही जाते हैं और औरत जात की आदतें जब बदल जाती हैं तो उसके दिल को कभी भी हम सुधार ही नहीं सकते। ईमान भी इस बार सलार के साथ ही रहेगी। उधर सलार इस बार फैसला कर लेता है कि घर में जो कोई भी है, मेरी माँ का दुश्मन और ईमान का दुश्मन, उसे मैं कभी भी माफ नहीं करूंगा। घर में शेरू इस बार जो भी काम कर रहा है उसकी इजाजत ईमान से ही लेता है। ईमान घर की मलका बन चुकी है और इस घर का मालिक सिर्फ और सिर्फ सलार ही है, जो शुरू से ही अपने आप को ना समझता था लेकिन आज तो समझता है। इतने इतने बड़े फैसले कर रहा है, अदनान और माँ की शादी भी करवा रहा है। सलार और ईमान के दरमियान लड़ाई तो होगी ही, लेकिन इस जंग का फायदा इस बार जैन जरूर उठाएगा, क्योंकि वो तो चाहता है कि उन दोनों के दरमियान लड़ाई हो, गलतफहमी पैदा हो, ताकि वो अपने आप को ईमान के साथ सेटल कर सके। सलार की जिंदगी में दोबारा से परेशानियां आने ही वाली हैं, लेकिन कौन कौन चाहता है कि ईमान सलार के साथ ही रहे या दोबारा से चली जाए जैन के पास। जिस तरह से सवेरा के साथ जुल्म कर रहा है आज जमील, सलाखों के पीछे उसे कौन कौन देखना चाहता है। अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।